हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मॉडर्न पेरेंटिंग टिप्स कुछ बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो पेरेंटहुड जर्नी में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है और सिखानी भी होती है, लेकिन इस जर्नी में कई सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत सारा डाउट होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ मिथ्स के बारे में जो कि एक्चुअल में फैक्ट नहीं होते, लेकिन बहुत सालों से ये चीज़ें फॉलो किया जाता है। और फ्रेंड्स, आप जान के हैरान होंगे, ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो कि बच्चों के लिए एक्चुअल में हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम ये चीज़ फॉलो करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये डिकेड से चला आ रहा है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यही चीज़ को फॉलो करते थे, हम लोग भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, इस वजह से मिथ्स और फैक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलरली हमारे अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा। नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई मिथ को फॉलो करते हैं तो हमें एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे विश्वास होते हैं, भगवान के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं। पर्सनली मैं एक गॉड बिलीवर हूँ, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेथ के चलते करते हैं। तो इस बारे में मैं उतना ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बच्चों को हार्म भी कर लेते हैं जाने अनजाने, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ये कितना दूर इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन स्टिल हम फॉलो करते हैं। उनमें से कुछ मिथ्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कौन से मिथ सही है और कौन से मिथ फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं है। लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हम वही मिथ्स के बारे में बात करेंगे आज जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मिथ्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम बच्चों को हार्म कर लेते हैं। तो उस तरह का मिथ हमें जानने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे बिलीफ हैं जिनको मैं मिथ नहीं बोलूँगी क्योंकि उनको फॉलो करते हुए बच्चों का कोई हार्म नहीं होता, तो इस वजह से वैसे मिथ्स के बारे में आज हम नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ वही मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, बच्चे जब छोटे होते हैं उनको ज़्यादा लाड प्यार देने से वो बिगड़ जाते हैं। ये चीज़ ज़रूर आप भी सुने होंगे, और ये इनिशियली बहुत जन बोलते हुए भी मैंने सुना है, क्योंकि बच्चों को अगर ज़्यादा लाड प्यार मिलेगा तो बड़े होने के बाद वो नहीं सुनेंगे। और इसको ये बोल सकते हैं कि बचपन में बेबीज अगर इजी गोइंग होते हैं तो आगे चल के वो डिफ़िकल्ट चाइल्ड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वॉर्म से बाहर आने के बाद बच्चों को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टेन एज तक बच्चों को वो कोजीनेस फील होता है माँ की गोद में, तो इस वजह से उनको ओवर पैम्पर करना या गोदी में लेना कोई बुरा नहीं है। और इवन आजकल डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, उनको जितना मदर के साथ उनका कांटेक्ट रहेगा, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये कम्प्लीटली मिथ है कि बच्चों को ज़्यादा अगर लाड प्यार देंगे स्टार्टिंग में तो आगे चल के बच्चों का जिद या दूसरे टैंट्रम्स बढ़ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बच्चों को जितना आप अपने से क्लोज रखेंगे, बच्चे आगे चल के आपके साथ वो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। तो इस वजह से ये कम्प्लीटली मिथ है। फ्रेंड्स, सेकेंड मिथ की तरफ हम चलते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बिलीव करते हैं जो काला धागा बच्चों को बांधा जाता है, वो काला धागा बांधने से बच्चों का नज़र नहीं लगता और समथिंग लाइक दैट। तो पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस गूगल पैदा होने के बाद कुछ महीने तक मैंने भी काला धागा बांधा था, क्योंकि सब कोई मुझे सजेस्ट किए कि काला धागा बांधने से नज़र नहीं लगता वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मैंने भी फॉलो किया था कुछ महीना, लेकिन एंड ऑफ द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, जब आप बच्चे को नहलाते हैं, वो काला धागा में पानी रह जाता है, वो प्रॉपर्ली सूखता नहीं है। बच्चों का स्किन भले ही सूख जाए लेकिन वो धागा नहीं सूखता। कई बच्चों का पैरों में, गले में काला धागा बांधा जाता है ये बिलीव के साथ कि काला धागा बांधने से नज़र नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, नज़र लगना नहीं लगना इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन काला धागा अगर बच्चे को आप बांध रहे हैं इनिशियल टाइम पे तो बच्चों का चोकिंग का भी चांसेस होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ ज्वेलरी पहनाना ही चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप गोल्ड या सिल्वर पहना सकते हैं। उससे बच्चों को काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि पहले के टाइम से ये ट्रेडिशन
भी चला आ रहा है, बच्चों को जितना आप गोल्ड या सिल्वर के टच में रखेंगी या उनका खिलाने पिलाने की जो चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें अगर गोल्ड या सिल्वर आप यूज़ करेंगे तो बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस वजह से गोल्ड या सिल्वर के कॉन्टेक्ट में आने से बच्चों को कोई हार्म नहीं है। लेकिन उस जगह पे अगर आप जो काला धागा बांधेंगे तो उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है, उनका स्किन रैशेस होने का चांसेस रहता है, चोकिंग हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, ठंडा सर्दी रैशेस या फिर स्किन के प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वजह से आई पर्सनली सजेस्ट कि काला धागा बांधना उतना ज़रूरी नहीं है। दिस इज टोटली अ मिथ। आप इसको फॉलो नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी में ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, काला टीका लगाना भी एक मिथ है, क्योंकि काला टीका लगाने से बच्चों को नज़र नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। कोई कोई बच्चे को काला टीका इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि सुंदर लगते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन छोटे बच्चों को काला टीका लगाने से बच्चा यहाँ वहाँ फैला देगा या हाथ में लग जाएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ दिन में इनिशियली सबके प्रेशर में काला धागा और काला टीका भी लगाया था, लेकिन फिर मैं रियलाइज़ की इसके चलते स्किन में प्रॉब्लम भी हो सकता है। इवन इन सब के चलते नज़र का तो प्रोटेक्शन का पता नहीं है, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकते हैं। इस वजह से मैंने फिर इसको स्टॉप कर दिया। फ्रेंड्स, गूगल पर मैं 1 महीने के आसपास ये चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन जब प्रॉब्लम इनिशियली शुरू हुआ तो फिर मैंने सारा उतार दिया। उसके बाद मैं और कभी यूज़ नहीं की, और पर्सनली मैं यही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, ये एक मिथ है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई बात नहीं है कि काला टीका या काला धागे से नज़र नहीं लगेगा और समथिंग लाइक दैट। फ्रेंड्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से ये चीज़ सुने होंगे कि बच्चों को अगर पनिशमेंट ना दिया जाए या फिर उनको डांटा या पीटा नहीं जाए बचपन में, तब बड़े होके वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये बिलीफ एकदम मिथ है, इसलिए क्योंकि बच्चों को अगर आप बिना समझाए डांटेंगे या पीटेंगे या फिर उनका कोई पनिशमेंट डिसाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स उससे बच्चा सुधरेगा नहीं, इवन ज़्यादा बिगड़ेगा। इसका सिंपल रीज़न ये है कि पेरेंटिंग में पेरेंट्स के लिए सबसे पहला लर्निंग है पेशेंस। इसलिए पेशेंस क्योंकि बच्चों को जब हम कोई भी चीज़ समझाते हैं तो बच्चे काफ़ी इजीली उस चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन जब हम इम्पेशेंट होकर उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तब बच्चों पर ये उल्टा असर करता है। जैसे कि अगर बच्चा कोई गलती किया, आप उसको धड़ाम से जाके पीट लिए या फिर उसको डांट लिए, तो बच्चा समझेगा नहीं उसने क्या गलत किया, लेकिन मम्मा मेरे को मारी या पापा मेरे को मारी, यही चीज़ उसके माइंड में फीड हो जाएगा। इस वजह से इमीडिएटली आप रिएक्ट करने से पहले आपको पेशेंसफुली उसको समझाना है कि आपने ये जो किया वो गलत किया। तो बच्चा अगर ये चीज़ समझ पाएगा, इनिशियल टाइम पे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा ये चीज़ समझने लगेगा तो वो गलती वो कभी नहीं करेगा फिर अगेन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है, ना कि बच्चों को डांटने पीटने या दूसरे वायलेंट तरीका अपनाना सही है। तो ये कम्प्लीटली मिथ है। बच्चों को डांट फटकार के आप सही तरह से परवरिश नहीं कर सकते हैं। बच्चों को प्यार से आप ज़्यादा अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा प्लेलिस्ट मॉडर्न पेरेंटिंग टिप्स आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप पेरेंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। होपफुली वो प्लेलिस्ट आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो। ये चीज़ तो आप सुने ही होंगे, न्यू पेरेंट्स ज़्यादातर ये चीज़ सुनते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है इट्स नॉर्मल, क्योंकि बच्चा रोता ही है। रात को बच्चा नहीं सो रहा तो ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा रोता ही है, सोता नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, ऐसे बात नहीं है, क्योंकि बच्चे तभी रोते हैं जब बच्चों को कोई दिक्कत होता है, चाहे वो इनिशियल टाइम पे हो या बाद में। बच्चों को जब आप समझने लगेंगे, जब उनका प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएंगे, जैसे कि बच्चों को भूख लग रहा है, उनका डायपर गीला है, या फिर उनका कोई दर्द है या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब बच्चे रोते हैं। बिना रीज़न कोई भी बच्चा नहीं रोता। जब आप ट्रैक करने लगेंगे बच्चों का रोना, तब आप समझ जाएंगे कि बच्चा क्यों रोता है, और उसके बाद आप उसका सल्यूशन कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कम्प्लीटली मिथ है कि बच्चा बिना कारण रोता है या फिर बच्चा रात को नहीं सोता। फ्रेंड्स, बच्चा रात को डेफिनेटली सोएगा। अगर सब चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा रात को सोएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ कुछ और पेरेंट्स का भी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप रेगुलरली कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा रात को भी सोएगा और बिना कारण बिल्कुल नहीं रोएगा। कुछ टैंट्रम्स बच्चे निकालते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज से ही आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। आगे चल के आपको बिल्कुल दिक्कत जैसे नहीं होगा। इन सारी टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल में वीडियोज़ मिल जाएंगे। बच्चे क्यों रोते
होते हैं, बच्चे रात को सोने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना हुआ है। तो इस एपिसोड को मैं बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, आप आई बटन में क्लिक करके एक बार जाके वो वीडियोस जरूर देखिए, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको सही तरह से मिल सके। फ्रेंड्स, एक पॉपुलर मिथ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। कई पेरेंट्स इस बारे में मुझे पूछे भी हैं। कुछ पेरेंट्स को जो बच्चों को सुलाने में रात को दिक्कत होता है, तो उनका बिलीफ है कि बच्चों को अर्ली स्टेज में अगर सॉलिड्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली रात को सोएगा। तो ये कंप्लीट मिथ है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा कुछ रियल में नहीं होता। बच्चा एक एज के बाद सॉलिड शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर सकता है। प्रॉपर एज के हिसाब से फूड्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिड फूड अगर आप बहुत जल्दी शुरू कर देंगे तो बच्चा रात को सोने लगेगा। रात को सोने का जो प्रॉब्लम बच्चों में होता है वो इनिशियल टाइम में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप 6 महीने से पहले बच्चों को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे। उससे बच्चों को इंडाइजेशन या दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ही यही रिकमेंड करते हैं कि मदर्स मिल्क और फॉर्मूला मिल्क इज बेटर विद इन 6 मंथ ऑफ बेबीज लाइफ, क्योंकि ये जो पहले की 6 मंथ होते हैं ये बच्चों का बहुत चीज़ों में चेंजेस लाता है। तो इस वजह से इस टाइम पे आप अगर सॉलिड्स भी देना शुरू कर जाएंगे तो बच्चा उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, या दूसरे प्रॉब्लम्स का रीज़न भी बन सकता है। तो ये कंप्लीट मिथ है फ्रेंड्स, ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। फ्रेंड्स, एक और मिथ है जो मैक्सिमम पेरेंट्स बिलीव करते हैं, 5 साल से पहले बच्चे को सब चीज़ आ जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद बच्चा और सही से सीख नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, बात ऐसा होता है कि 5 साल तक बच्चों का जो लर्निंग कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि 5 साल तक बच्चे जितना ज़्यादा चीज़ सीख ले उतना अच्छा, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे उनका लर्निंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। पर ऐसा सब बेबीज पे नहीं होता। ये जान के आप हैरान होंगे कि बच्चों का जो लर्निंग कैपेसिटी होता है वो हर बच्चे का अलग अलग होता है। इवन कुछ बच्चे 3-4 साल तक अगर कुछ चीज़ नहीं सीखते हैं तो वो आगे चल के वही चीज़ काफ़ी रैपिडली सीख सकते हैं। तो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इनिशियली स्लो होने के बाद आगे चल के वो रैपिडली बढ़ जाता है, लर्निंग स्किल्स उनके बढ़ जाते हैं। तो ये हर बेबीज पे अप्लाई नहीं होता। समटाइम्स हमें लगता है कि हाँ, कुछ बेबीज अगर इनिशियल टाइम पे ये नहीं कर पाए तो आगे भी वो कभी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बात नहीं होता। हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि हर बेबी डिफरेंट होता है, उनके स्किल्स डिफरेंट होते हैं, उनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके बेबी कितना जल्दी हर चीज़ सीखे या फिर कितना देर से ज्यादा चीज सीखे। फ्रेंड्स, हमारा पेरेंटहुड जर्नी में नेक्स्ट मिथ है बच्चों को अगर ज्यादा फ्रीडम दिया गया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये मिथ तो बहुत सालों से ही चला आ रहा है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से भी ये चीज सुने होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये चीज उतना एप्लीकेबल नहीं होता। समटाइम्स हाँ, रिस्ट्रिक्शंस चाहिए होता है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम्स, क्योंकि बच्चे को अगर सब चीज में आप रिस्ट्रिक्शंस करने लगे, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, तो बच्चा डिसओबीडियंट होने लगेगा, ना कि आपका बात मानेगा। वो आपसे छुपा के वो चीज करना चाहेगा। तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शंस कुछ लिमिट तक ठीक है। उसके बाद बच्चों का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करके आपको उनका इंडिपेंडेंट स्पेस देना जरूरी होता है। एक सर्टेन एज के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से हम बच्चों का रिस्ट्रिक्शंस इनिशियल टाइम पे कुछ टाइम तक दे सकते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम। दैट्स व्हाई इस रीजन को हम मिथ बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मिथ है बच्चों को ब्राइब करना इज नॉट गुड, ऐसा माना जाता है। लेकिन पर्सनली भी मैं यही चीज बिलीव करती हूँ कि ब्राइब करना इज नॉट गुड। ब्राइब अगर मटेरियलिस्टिक हुआ तब डेफिनेटली इट्स अ बिग नो, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ब्राइब करना बच्चों को एक्सपेक्टेशंस जो बच्चों का होता है उसको बहुत एक्सपैंड कर देता है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग नो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी चीज में ब्राइब करेंगे तो जो बच्चों के लिए वो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे के लिए बोल सकते हैं, अगर बच्चा कोई चीज करना चाहते हैं, जैसे कि बच्चा अपना टॉय किसी को नहीं दे रहा है, या फिर शेयर करने से थोड़ा हिचकिचा रहा है, या फिर रोना धोना कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आप बेबी को बोलेंगे कि बेटा आप उसको दे दो या हम तुम्हारे लिए नया चीज ले आएंगे, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि बच्चे शेयरिंग नहीं सीखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा सिचुएशन में आप बच्चे को समझा सकते हैं कि बच्चे का टॉय वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करे, जिससे कि उसका फ्रेंड भी उसका टॉय आपके बच्चे के साथ शेयर करेगा, जिससे कि दोनों शेयरिंग के साथ 2 टॉय
एट ए टाइम खेल सकते हैं। तो इसमें बच्चों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग है वो डेवलप होगा, ना कि इसमें आप बच्चे को अगर ब्राइब करेंगे कि आपके लिए न्यू टॉय ला देंगे तो बच्चा हमेशा ही चाहेगा कि मेरा चीज़ अगर कोई मांगेगा तो उसको मैं नहीं दूंगा, या फिर बच्चों को ये चीज़ आप लर्निंग दे रहे हो कि अगर कोई चीज़ कोई ले जा रहा है तो हम उसको नया ला देंगे और समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों को ब्राइब मटेरियलिस्टिक हिसाब से नहीं करना है, उनको एक लेसन के साथ हम ब्राइब दे सकते हैं, लेकिन ब्राइब हमेशा पॉजिटिव लेसन के साथ होना चाहिए, मतलब कुछ सीखने मिलना चाहिए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा पर्टिकुलर होता है फ्रेंड्स, ये इतनी छोटी छोटी और इतनी माइनर चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम सीख लेंगे तो हमारे पेरेंटिंग जर्नी काफ़ी इजी हो जाएगा और बच्चों के अपब्रिंगिंग में ये बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा मदरहुड मैं खुद एक्सपेरिमेंट के ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना होता है, नई नई चीज़ें सीखनी होती है, ताकि अपने बच्चे के टैंट्रम्स को मैं सही तरह से हैंडल कर सकूँ और उसको सही डायरेक्शन में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। फ्रेंड्स, इस वजह से अपना सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एज ए पेरेंट हम सबका प्रॉब्लम सिमिलर है, तो इस वजह से हम एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस अगर शेयर करेंगे तो एक दूसरे का हेल्प कर सकेंगे। तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमारी कम्युनिटी में ये चीज हेल्पफुल साबित हो। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है वो हिट कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन को हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारा कोई भी अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।